सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, सबसे पहले आप इस पांडु की बात सुनिए, उर्फ भगचोनरा की बात सुनिए। इस नीली कबूतरी अनपढ़ जाहिल गंवार का कहनाम है कि यदि मंदिरों से दान पेटी हटा ली जाए तो किससे बुरा लगेगा, भगवान को या पुजारी को? भाग छुछुने क्या बोला तूने? किसी को बुरा नहीं लगेगा बे। संविधान मानने वाले तुम्हारे राज्य सरकार बुरा मान जाएगी। नहीं समझ रही हो? चलो मैं समझा देता हूँ। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम है। पहला से ही शुरू कर लेते हैं, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम और उसी के बगल में हमारे केदार बाबा, वो दोनों का पैसा राज्य सरकार उत्तराखंड गटक जाती है, वो बुरा मान जाएंगे। अब दूसरा धाम पुरी का ले लो, वहीं पे एक हमारे महादेव जी भी रहते हैं, उन दोनों का भी पैसा उड़ीसा सरकार गटक जाती है। और तीसरा ले लो रामेश्वर और रंगनाथ मंदिर, वहां तमिलनाडु सरकार जो है गटक जाती है। और चौथा ले लो हमारे सोमनाथ मंदिर और द्वारिकाधीश, वो गुजरात की सरकार गटक जाती है पैसा। गटकना का मतलब कि गटक के अपने पास नहीं रखती है, तुम्हारे जैसे छुछनरी को और तुम्हारे जैसे बकचोनरों भाइयों को पैसा बांटती है। 5 किलो राशन उसी जो है दान पेटी से चलता है। अब वहां का पैसा जो दान पेटी हट जाएगा तो तुम लोग भीख मांगते मांगते पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाओगे भी, छछूनरी और भगचोनर तुम्हारे भाई जैसे लोग। समझ रही हो? इसलिए दान पेटी हटाने की बात मत करो बे। हम खानदानी रईस हैं, ब्राह्मण है, पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जैसे भिखमंगे हैं। तुम इस देश के भीख पे पलती हो और हम लोग भीख देने वाले हैं। वैसे भी जितने भी मंदिर है ना, उसमें हमारे भाई जो पूजा पाठ कराते हैं वो नौकरी पे रहते हैं। तुम्हारे जैसा आरक्षण के भीख पे नहीं पलते हैं। 15-20 हजार महीना लेते हैं, उतना भगवान की सेवा करते हैं। पढ़ के जाते हैं वे, PhD डिग्री होल्डर रहते हैं, शास्त्री किए रहते हैं। तुम्हारे जैसे बकचोनरी नहीं रहते। भैरव महाराज की जय हो। हाँ तो भाई भगचोनरा, तूने तो अपना रंग दिखा दिया। तूने इस सोशल मीडिया पे लोगों को झूठ बोल बोल करके, अबे शर्म कर ले कुछ। तेरे अपने ही लोग वो तुझे समझ चुके हैं कि तू कितना बड़ा झूठा है। अब असलियत क्या है तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये पब्लिक नहीं जानती है। तो मैं बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि सत्य क्या है। तू बोल रहा है कि ये जो मंदिरों का पैसा है ये भारत सरकार ले लेती है, वहाँ की सरकारें ले लेती हैं। तो ये बता कि जो मंदिर हैं उसमें जो चढ़ावा चढ़ता है, जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो 95% SC ST OBC मिला के हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मंदिरों में यही जाते हैं और सबसे ज़्यादा दान पुण्य का काम यही करते हैं। और तू बोल रहा है कुछ और। खैर छोड़, इसको भी छोड़। अब आते हैं, तू बोल रहा है कि ये सारा पैसा सरकार ले लेती है। तो इसमें जो आधा पैसा जो होता है दान का, वो कहाँ गुम हो जाता है? तूने अब तक जितने भी मंदिर बताए हैं, गूगल पे सर्च कर लेना। कहीं से चांदी, कहीं से सोना, कहीं से कैश, ये गायब होते रहे हैं। और गायब करने वाले कौन लोग थे? तेरे ही बिरादरी के महाराज। हद है हरामखोरी की। और तू बार बार आरक्षण पे चला जाता है। तो बेटा आज ध्यान से सुन ले। SC ST OBC मिला करके हमने अभी बताया ना 95% लोग हैं। तो 95% के लोग जो भारत सरकार को टैक्स का पैसा देती है, जो टैक्स हम लोग देते हैं, तो हमारा तो हो गया, मान ले 1 रुपया ही, मान ले कि 1 रुपया ही हम लोग टैक्स देते हैं, तो हमारा तो हो गया 95 रुपया। अगर 13 जोड़ लिया जाए तो तेरह तो होगा 3.5 रुपए। और इत्तेफाक की बात देख, हम गरीब हैं, तू अमीर है,
यानी कि भारत देश जो चल रहा है वो SC ST OBC के टैक्स के पैसों से चल रहा है। तेरे पैसे से तो चल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं चलने वाला है। और मलाई तू खा रहा है, हर जगह तेरे ही लोग बैठे हुए हैं और तू कोस रहा है आरक्षण को। अबे अगर तू एक बाप की औलाद है ना तो तू किसी डिबेट में जा और जो पढ़े लिखे SC ST OBC से तू अपना डिबेट कर। तेरी छठी का दूध ना याद दिला दिया उस भाई ने, फिर कहना दिन रात सोशल मीडिया पे ये चुट्टा झूठ बोलता रहता है, लोगों को गुमराह करता रहता है। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। कर दो वीडियो शेयर।